राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो करना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं बात करने जा रही हूँ बृहस्पति देव, जो कि विस्तार के कारक है। बृहस्पति आपकी जो है इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में और हमारे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रह है। और यही बृहस्पति को आपकी कुंडली में 5 भावों का स्वामित्व जो है वो दिया गया है। दूसरे भाव का, पंचम भाव का और नवम भाव का, 11वें भाव का और 12वें भाव का। 5 भावों का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। और ऐसे बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में बहुत बहुत बढ़िया जो है वो घटना जो है घटेगी। और यहाँ पर बृहस्पति देव जो है वो 13 सितंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। बृहस्पति आपके जो है 6:12 पर सुबह प्रातः मार्गी हो जाएंगे। पहले वो वक्री हुए थे। वक्री मतलब कि ऐसे में क्या होता है कि वक्री जब प्लैनेट होते हैं तो वो अर्थ के बिल्कुल पास में आ जाते हैं, और जब वो मार्गी होते हैं तो वो अपने रास्ते पे आगे चलना शुरू कर देते हैं। अभी बृहस्पति देव जो है वो वक्री हुए थे और वो धनु राशि में चल रहे थे। अब वो मार्गी गति से धनु राशि से निकलकर अब वो अपनी नीच की राशि, जहां पर मकर राशि जिसे कहा कहते हैं, तो वहां पर प्रस्थान करने की पूरी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। यानी कि अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बृहस्पति जब नीच के होते हैं तो दिक्कत परेशानियां आती हैं। अभी पीछे भी बृहस्पति नीच के हुए थे, तब भी दिक्कत परेशानी आई थी, लेकिन वो शनि के साथ में युति बनाकर यहाँ पर शनि और बृहस्पति की थोड़ी सी धर्मी कुंडली कहलाती है। तो धर्मी कुंडली थोड़ी सी यहाँ पर धर्मी कुंडली का इफेक्ट आपको जो है वो मिलता है। तो हम बात करेंगे कि बृहस्पति आपके किस किस चीजों के कारक है और क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपका सोना जो है वो बार बार खो जाता है या बार बार गुम जाता है, तो आप समझ जाइए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है या खराब फल दे रहे हैं। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपके बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाती है। बृहस्पति आपके धन को, दूसरे भाव को जोड़ने का, पैसे को जोड़ने का, शिक्षा के अंदर, शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन होती है और जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, दोनों को ही बृहस्पति जो है वो गवर्न करते हैं। बृहस्पति आपको अच्छे होते हैं तो आपका पति आपको समझदार मिलता है। बृहस्पति अगर आपके अच्छे होते हैं तो आपको जो है पैसों से रिलेटेड जो है कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है। पैसों की बरकत जिसको बोलते हैं, कई लोग हमें कहते हैं कि हमारे को बरकत नहीं होती है, तो बरकत जो देता है वो आपका बृहस्पति देता है। चंद्रमा आपको पैसा देगा, शुक्र आपको लग्जरी देगा, तो बृहस्पति आपके पैसे में बरकत करवाएगा, उस पैसे को डबल करवाएगा, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर करवा देगा। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र ने आपको पैसा दे भी दिया, या किसी राहु केतु के द्वारा भी आपको कोई अचानक से लॉटरी सट्टे के अकॉर्डिंगली पैसा आ गया, तो बृहस्पति खराब होगा तो वो पैसा ऐसे ही चला जाएगा। तो बृहस्पति हमारी लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के बृहस्पति खराब होते हैं अक्सर उनके बाल जो है वो झड़ते रहते हैं और बाल जो है वो टूट टूट के गिरते हैं। और यहाँ पर चोटी की जगह पर यहाँ पर गंजापन, कई जेंट्स का आपने देखा होगा, कई लोगों का आगे से भी आ जाता है गंजापन, तो वहां पर जो है बृहस्पति आपके खराब होते हैं। जिन लोगों के कान जो है वो लंबे होते हैं, उनके बृहस्पति अक्सर अच्छे देखे गए हैं कुंडली में उनकी। और जब आपकी कुंडली में देखिए, ये पहली उंगली जो है आपकी, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हिस्सा अगर आप देखेंगे कि आपका उठा हुआ है, देखिए ये हिस्सा अगर आपका उठा हुआ है और यहाँ पर कोई स्टार का साइन भी अगर आपका बना हुआ है, तो आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य और एक अच्छे जो है टीचर और एक अच्छे व्यक्ति आप हो सकते हैं। समाज में आपको बहुत नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर बृहस्पति के जो पर्वत है, ये भी आपका ऊंचा उठा हुआ है। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो आप चेक कीजिए। अगर बृहस्पति का पर्वत अगर आपका ऊंचा उठा हुआ है तो आपको जीवन में जो है बहुत 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 तरक्की जो है आपको मिलती है। तो बृहस्पति जब हमारे खराब होते हैं तो अक्सर हमारे घर के आसपास जो है वो पीपल के पौधे जो है वो उगने शुरू हो जाते हैं और लोग उनको पीपल के पौधों को कटवाते हैं, तो वहां पर भी दिक्कत परेशानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो बृहस्पति जब आपके खराब होते हैं, एक और मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ कि जब भी आपके बृहस्पति खराब होते हैं, ऐसे लोगों की झूठी अफवाहें,
फैलनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों की अक्सर जो है बदनामी जो है वो देखी जाती है, बदनामी उनकी जो है अक्सर हो जाती है। तो इस बृहस्पति को कैसे ठीक करें, और बृहस्पति आपका मेष से लेकर मीन राशि तक अब मार्गी होने पर आपको क्या फल देगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम बात करते हैं कि बृहस्पति जो है मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए। वैसे अगर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो लगन से देखिए, लेकिन अगर किसी को लगन नहीं पता चलता है, जो भी आपकी कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है, जहां पर एक नंबरिंग से जो नंबर शुरू होता है, उस भाव के अंदर जो नंबरिंग लिखी होती है, दिस इज कॉल्ड योर लगन। और जहां पर चंद्रमा बैठा होता है उसको हम बोलते हैं राशि। तो अगर आप लगन से देखेंगे तो आपको सटीक इसकी प्रिडिक्शन जो है वो आपको लगेगी। अगर आप राशि से भी देखते हैं तो 70-80% तक ये जो है सटीक जाती है। तो लगन की अगर हम बात करें तो मेष लगन वालों के नवम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, और जो कि इनके नवम भाव से ही मार्गी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी किस्मत का खुलना, खर्चों का बढ़ना, यात्राओं का होना, और किस्मत से जो भी आपके काम जो है वो पीछे अटके हुए थे, पाइपलाइन में आपके काम जो है वो चल रहे थे लेकिन हो नहीं रहे थे, आपके पिता से, आपके दादा से कोई संपत्ति आपको मिलना, इस प्रकार के योग आपके बन रहे हैं। पैसों से रिलेटेड आपका काम जो है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। यहाँ पर आपके धन ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे वालों के, तो वृषभ लगन वालों के अष्टम भाव का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी होता है, एकादश भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि उनके अष्टम भाव से ही मार्गी होगा। तो ऐसे में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपको लाभ के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। आपके जो आय है, जो आपकी इनकम है, उसमें बढ़ोतरी आपको नजर आएगी, और आपके जो काम जो अटके हुए थे, जो आपके काम जो रुक रुक के हो रहे थे, वो आपके होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से जब आपका धन पे, बृहस्पति देव की धन पे दृष्टि डलेगी, और आपके जो है पंचम भाव पे भी इसकी दृष्टि जाएगी, आपके 12वें भाव पे भी दृष्टि जाएगी, तो बाहर से कहीं आपको फॉरेन से पैसा आने के योग बनेंगे, धन इकट्ठा होने के योग बनेंगे, और घर से संबंधित कोई पैसा, आप कोई घर या कोई पुराना मकान जो है बिक कर आपको पैसा आने के चांसेस जो है यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो कार्य आपके सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, लिवर किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना हो, उस चीज का बहुत ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों के लिए जो बृहस्पति देव हैं वो उनके सप्तम भाव के और 10th हाउस, 7th हाउस 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और सप्तम हाउस से मारे थे, क्योंकि 3.5 महीने से ये वक्री चल रहे थे। स्पाउस के साथ में आपके जो झगड़े परेशानियां आपकी चल रही थी आपकी ठीक होंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके रास्ते जो है वो खुलने शुरू होंगे, आपके कर्म स्थान में आपको काफी सारे चेंजेस आएंगे। जो काम आपका पीछे काफी समय से बंद था वो अब आपका होने शुरू हो जाएगा। कोई सरकार से भी आपको कोई सहायता मिल सकती है। और लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में कोई की गई पार्टनरशिप आपको जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। और जो आपका पार्टनर जो है वो पीछे काफी समय से जो है आपके साथ में मतभेद चल रहे थे, वो भी आपके मतभेद जो है वो आपके ठीक होंगे, और साथ में आपके जो पार्टनरशिप जो डील जो आपकी बहुत समय से खराब हो रही थी वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। योग कारक होते हैं बृहस्पति, नवम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। कर्क लगन वालों की बात हो रही है। कर्क लगन वाले आपको पता है चंचल स्वभाव के होते हैं, बृहस्पति यहाँ पर बहुत योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रुओं को पहले अच्छे से, जब भी बृहस्पति गया है, बृहस्पति भारी ग्रह है, जब वो रोग ऋण शत्रुओं में बैठ जाएगा तो वो वहां पर बाहर आ गया, तो आपके रोग ऋण शत्रुओं को वो दबाने का काम करेगा, और वहां से वो चलने की स्थिति में है, और यहाँ से आपके सप्तम भाव पर आने वाले हैं बृहस्पति देव यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिक्कत परेशानी आपको आ रही थी, वो बहुत समय से आपके रोग ऋण शत्रुओं से जो आपकी परेशानी चल रही थी, किस्मत का ना खुल पाना, किस्मत से रिलेटेड आपको बहुत सारी शिकायतें चल रही थी, वो सारी चीजें होंगी। कर्म स्थान में कुछ चेंजेस होंगे, वर्क प्लेस में चेंजेस, जॉब का चेंज होना, और कुछ बिजनेस से नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना, और जो है फॉरेन से रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज कोई ना कोई मिलने वाली है, और धन में वृद्धि आपकी होगी कर्क लगन वालों के लिए। अब हम बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों के पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति होते हैं। बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो आप पहले बहुत परेशान हो रहे थे, या कोई पैसे से रिलेटेड बड़े परेशान हो रहे थे, कोई लॉटरी वगैरह भी आपकी लग सकती है, कोई रिलेशन आपका ऐसा बन सकता है जिसमें आपको जो है
बहुत फायदा होगा। आपकी कॉमन सेंस, आपकी बुद्धि आपका पूरा साथ देगी। आपके जो आपका लव अफेयर जो है वो जो छूट रहा था, आपके प्यार मोहब्बत में आपको जो अड़चने आ रही थी, लव मैरिज करने की सोच रहे थे, यहाँ पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो यहाँ पर आपकी लव मैरिज के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों के लिए बृहस्पति देव का जो गोचर है, जो मार्गी गोचर है, इसकी हम बात करें तो मार्गी गोचर जो कन्या लगन वालों के लिए हम बात करें तो चौथे भाव के, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर जो घर से रिलेटेड आप बहुत समय से परेशान थे कि घर नहीं बन पा रहा है और कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो घर से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, और जो पैसा आपका मिल नहीं पा रहा था, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई बड़े बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड कोई भी पैसा था, वो आपको मिलना शुरू होगा। जिनकी शादियां अटकी हुई थी उनकी शादियां जो है वो होनी शुरू होंगी और आपके अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपको आने शुरू हो जाएंगे। डेली इनकम में आपकी बढ़ोतरी होगी। ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद जो है वो होगा। अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वाले कैसे होते हैं? ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर हम इज्जत दे रहे हैं तो हमें इज्जत भी मिले। तराजू, तुला लगन तराजू, तराजू की तरह ये बात करते हैं और तराजू को ही सिस्टमेटिकली तरीके से बीवी से भी बना के रखते हैं, माँ से भी बना के रखते हैं। तो ये तुला लगन वालों की बड़ी खासियत होती है। तो यहाँ पर तुला लगन वालों को बृहस्पति का जो गोचर होगा वो इनकी डेली इनकम में बढ़ोतरी करेगा, किस्मत के रास्ते खोलेगा। डेली इनकम, डेली कोई आपकी कुछ और सोर्सेस से भी आपकी इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोग ऋण शत्रु आपके जो है वो हटेंगे और आपके रास्ते जो है वो खुलने शुरू होंगे। तो तुला लगन वालों के लिए भी ये प्रॉमिस गोचर जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया गोचर जो है वो होने जा रहा है। आपके कार्यस्थल पर आपके कुछ चेंजेस भी होंगे और जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन के दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति। सेकंड हाउस से बृहस्पति का गोचर होना धन की वृद्धि लेकर आ रहा है। धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव, बच्चों से रिलेटेड जब आप बहुत समय से परेशान रहे थे, उनके एजुकेशन को लेकर परेशान रहे थे, उनके एडमिशन को लेकर परेशान रहे थे और अपने पेट को लेकर परेशान हो रहे थे, वो सारी चीजें अब आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आपको जो है अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और जिसके साथ मिलकर आपके योगा योग जो है अच्छे हो जाएंगे। कोई गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ कोई पैसा, कोई पुरानी कोई जो स्कीम जिसमें आपने पैसा डाल रखा होगा वो इस टाइम पर आपकी मैच्योर होगी और आपको इकट्ठा पैसा आने के योगा योग भी जो है वो बनेंगे। अब हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए। तो लगन से गुरु का गोचर हो रहा था और चौथे भाव का स्वामी गुरु, और लगन से, लगन के अंदर जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो हमारे सबसे पहले हमें शारीरिक कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक कष्ट के टाइम जो है वो खत्म हो गया है। धनु लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपको घर से रिलेटेड घर का सुख मिलना शुरू होगा। शरीर जो आपका बड़ा कमजोर हो रहा था 1-1.5 महीने से, शारीरिक जो परेशानियां चल रही थी वो भी आपकी ठीक होंगी। वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए गुड प्रॉमिस और जो है अच्छा समय है, आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। घर से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं थी, किराए के मकान पर रह रहे थे तो अपना मकान बनने के चांसेस आप लोगों के बनेंगे। अब हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए। तो 12वें भाव और पराक्रम भाव का स्वामी होता है आपका गुरु, और गुरु जो है वो आपके 12वें भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी आपका 12वें भाव से ही गोचर करेगा। थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और लेकिन पब्लिक डीलिंग भी आपकी बढ़ेगी, कुछ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी और यात्राओं पे आपका धन जो है वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन के 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी है बृहस्पति, और जब 11वें भाव से बृहस्पति का गोचर होता है तो मोटा पैसा आने के योगा योग आपके बनते हैं और आपके दूसरा भाव के भी स्वामी बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर जो है जब धन भाव का स्वामी आय भाव में आ जाए और वहां का कनेक्शन आपका हो जाए तो आपके पास कुछ ऐसे स्रोत आपके बनेंगे जो लॉन्ग टाइम तक आपके लिए चलेंगे और ये जो पैसा आपके पास आएगा वो कुछ अच्छी क्वांटिटी में आएगा और जो आपके काम जो बहुत समय से नहीं बन रहे थे वो आपके बनने शुरू होंगे। कुछ धन से रिलेटेड सारी समस्या आपकी जो है वो दूर होंगी। हेल्थ भी आपकी जो है वो अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों के लगन के और दशम भाव कर्म स्थान के स्वामी होते हैं गुरु,
और गुरु का कर्म स्थान से आपके मार्गी होना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। कोई सरकार से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपके शरीर को आपको बनाने का टाइम आ गया है। अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर जो आपका बहुत से खराब हो रहा था वो भी आपका ठीक होगा। आपके काम बनते चले जाएंगे। आपकी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। आपके रास्ते जो है वो खुलते चले जाएंगे। आपके कामों में अड़चने जो आ रही थी वो आप बंद होती चली जाएंगी। तो गुरु का मार्गी होना वैसे तो सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन किसी किसी राशि वालों को ध्यान रखना है। जो मैंने हिदायतें दी हैं आपको, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति देव देखिए धन के देवता है। बृहस्पति देव जो है वो विस्तार के, एक्सपेंशन के। बृहस्पति ऐसी हवा है, जिनके बृहस्पति खराब होते हैं अक्सर उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। बृहस्पति का सबसे जो बड़ा दुश्मन होता है वो बुध होता है। जब भी बृहस्पति की हवा को बुध जो है वो गंदा करता है। अब आप कांच के शीशी के अंदर, कांच के अगर उसके अंदर हवा भर देंगे तो आप देखेंगे कि हवा जो है वो अंदर अंदर रह जाती है और कितनी दिक्कत परेशानी आपको आती है। तो हवा को जो है वो एक्सपैंड होना है, हवा को बहना है। हवा जो है वो बहती रहे तभी अच्छी लगती है। और बुध के दायरे के अंदर हवा जो है वो सड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। तो ऑक्सीजन को लेते रहिए, व्यायाम करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बाहर बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का आदर कीजिए, केले के पेड़ को सींचिए, आपके बृहस्पति देव अच्छे हो जाएंगे। केले के पेड़ को सींचने से बहुत जबरदस्त बृहस्पति देव के आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिलने शुरू होते हैं। क्योंकि जब भी केतु देव अच्छे होते हैं तो बृहस्पति अपने आप अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि चेला ठीक हो गया तो गुरु भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मैंने और भी आपको बताए हैं। कानों में सोना पहन कर रखिए, माथे पर तिलक लगाकर रखिए, केसर का तिलक लगाइए, और अपने घर का ब्रह्म स्थान ठीक कीजिए। क्योंकि अपने घर का नॉर्थ और ब्रह्म स्थान दोनों पर बृहस्पति का आपका आधिपत्य होता है। तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्शंस हमारी सही होती हैं, हल्की होती हैं, तो आपको जो है बृहस्पति के पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। अपने माता पिता को दूध में हल्दी डालकर या फिर दूध में केसर डालकर पिलाने से भी आपके बृहस्पति देव अच्छे होते हैं। आप खुद भी ये सेवन करते हैं तो भी आपके बृहस्पति अच्छे होते चले जाते हैं। नाभि पर हल्दी लगाने से भी बृहस्पति देव अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि बृहस्पति जब हवा चलती है तो सारे ग्रह उसके पीछे पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बरकत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर साक्षी ठाकुर, राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।